करना है बहुत काम पर सुरक्षा पर भी हो अपना ध्यान। रास्ते बहुत खतरनाक है और मज़ा भी उतना ही आ रहा है। देख सकते हैं बीरथी वाटरफॉल। मैं दिखाता हूँ आपको मैं कहाँ खड़ा हूँ। यहाँ पर देखो बाइक से भी तेज भाग रही है। ये वाला घर देखो यार, कितना पुराना और कितना मस्त लग रहा है। अपने का रास्ता देखिए, ऐसे जिग जैग, इधर खाई है और इधर पहाड़ है। बादलों के पीछे सूरज है, छुप चुका है, और नीचे का देखो रेस कैसी आ रही है और नीचे का कलर ऑरेंज हो गया है। ये बिना फॉग लाइट के पूरा अंधेरा। अब मैंने चला दी फॉग लाइट। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो टुडे इज़ द थर्ड डे ऑफ आवर ट्रिप और आज का सफ़र हमारा होगा यहाँ मुनस्यारी से रानीखेत, जो कि दिखने में थोड़ा सा भी मुश्किल लग रहा है क्योंकि 250 किलोमीटर है और पहाड़ों में 250 किलोमीटर मतलब बहुत टाइम। और अभी मुझे नेविगेशन के हिसाब से 8.5-9 घंटे दिखा रहा है और ये रूट बिल्कुल सीधा नहीं होगा। यहाँ से पहले हम मुनस्यारी की 1-2 साइट सीइंग करेंगे, जैसे नंदा देवी टेम्पल, बीरथी वाटरफॉल, फिर बागेश्वर, फिर बैजनाथ होते हुए रानीखेत जाएंगे। अगर टाइम बहुत ज़्यादा लेट हो गया तो हम कहीं बीच में रुकने की कोशिश करेंगे और फिर नेक्स्ट डे वहाँ से शुरू करेंगे। लेट्स बिगिन आवर जर्नी। जय माता दी, हर हर महादेव। तो ये बिल्कुल नीचे ढलान है तो आपको स्लो जाना है। और मैं कल रात को आया था तो थोड़ा सा टफ था क्योंकि यहाँ पे बारिश होके हटी थी और थोड़ा कीचड़ था, बट इट वाज फन। आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी होंगी। डे 1 में मैं दिल्ली से सीधा पिथौरागढ़ आया था नॉन स्टॉप 460 किलोमीटर्स, और फिर नेक्स्ट डे हम पिथौरागढ़ से गए थे जॉल्जी और उसके बाद हम आए थे मुनस्यारी। तो मुनस्यारी में मैंने स्टे लिया था और जर्नी बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग थी क्योंकि लास्ट 1 घंटा जो था बिल्कुल डार्क में चलाया था, अंधेरे में। मुनस्यारी का मेन बाज़ार है जो हमें क्रॉस करके निकलना है। यहाँ से छोटी छोटी शॉप्स, सभी ज़रूरी सामान यहाँ से मिल जाता है। पीछे बैंक और एटीएम भी निकला है। तो पतली पतली गलियाँ हैं यहाँ पर। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। और जो क्लाउड्स दिख रहे होंगे आपको वहाँ पर अभी मैंने पूछा है तो वहाँ पे बारिश हो रही है। तो यहाँ से अपना टैंक फुल करते हैं पेट्रोल पंप से। पता नहीं आगे कितनी दूर मिलेगा। और मेरे से जस्ट पहले 4 गाड़ी आ गई, ये तो मेरा नंबर पहला होता। पेट्रोल पंप से व्यू देखिए यार, वाह। इतनी दूर दूर से लोग आते हैं इन व्यूज़ को देखने के लिए। ओह वाह, ब्यूटीफुल। वो देखो दूर दूर जो लाइंस नज़र आ रही हैं वो सारी सड़कें हैं और ये पूरा कच्चा रास्ता है अब ऊपर तक। और देखने में बहुत बहुत माइंड ब्लोइंग है। अभी मैं हूँ नंदा देवी के बाहर और यहाँ पे मैंने देखा एक मैप लगा हुआ है पूरा मुनस्यारी का, सारे गांव के बारे में इसमें बता रखा है कौन सा रास्ता कहाँ से कहाँ जाएगा। तो इसको फॉलो करके भी आप काफ़ी सारी साइट सीइंग और अलग अलग गांव जो हैं यहाँ पे मुनस्यारी में आप घूम सकते हो। मंदिर में एंट्री करते ही आपको सबसे पहले टिकट लेनी होगी, जहाँ पे आपका नाम, अपनी लोकेशन कहाँ से आए वो बताना होगा, और इसके टिकट के चार्जेस हैं 30 रुपीज़। मेरी बहन गई थी सिस्टर ना वहाँ, तो उससे राधा कृष्ण की शॉलें लेकर आई थी, बहुत सुंदर स्टोर से। राधा नहीं तो मंदिर के प्रांगण में ही यहाँ पे बैठने का भी अरेंजमेंट है, तो बेंचेस हैं, आप आराम से यहाँ पे बैठ सकते हैं और पूरी वादियों का, पहाड़ों का और इस मौसम का एंजॉय कर सकते हैं इसको देख के। और
आप देखेंगे दूर वहाँ पे वाइट पहाड़ जो है वहाँ पे स्नोफॉल हुई थी, और उस पहाड़ पे अभी स्नो पड़ी हुई है। वो सामने जो पीछे वाला पहाड़ है उस पे स्नो है, और उसके आगे आप क्लाउड्स देख सकते हैं। और यहाँ से व्यू देखिए, मतलब इट इज़ लाइक ये 360 व्यू मिलेगा आपको यहाँ पर। आप जितनी देर बैठिए आपका मन नहीं भरेगा यहाँ से, इतना प्यारा लगेगा ये। अभी से स्टार्ट करेंगे अपनी जर्नी। 1 बज चुका है और यहाँ से बीड़थी वाटरफॉल है 34 किलोमीटर्स, जिसे पूरा करने में हमें लगेंगे 1 घंटा 11 मिनट्स, 1 आवर 11 मिनट्स। तो 2 बजे पहुँचेंगे, फिर वहाँ पहुँच के बीड़थी फॉल में एंजॉय करते हैं और एक लंच करते हैं, फिर आगे की जर्नी शुरू करेंगे बागेश्वर की तरफ, क्योंकि यहाँ से जो व्यूज़ हैं बहुत ज़्यादा प्यारे हैं। एक बारी देखिए, और यहाँ से सीधा जो रास्ता है करण प्रयाग की तरफ जाएगा, और बीड़थी वाटरफॉल भी इसी तरफ पड़ेगा हमें। लीला होम स्टे। तो मेन मार्केट यहाँ से भी जा सकते हैं, ज़ारा लेफ़्ट में है, पर हम जाएंगे राइट। सारे वाटरफॉल मिलेंगे, काफ़ी कम पानी है, बट यहाँ से वाटर क्रॉसिंग हो गया, तो जब पानी ज़्यादा होता होगा तो पूरा यहाँ से पानी की जो फ्लो है बहुत तेज़ होता है। तो यहाँ से जो खलिया ट्रैक जाता है वो इस साइड से जाएगा, और यहाँ से लगभग 4 घंटे लग जाएंगे खलिया टॉप की तरफ जाते समय। यहाँ पर आएगा थामरी कुंड नेचर ट्रैक, नेचर ट्रेल। भगवान आपकी यात्रा सफल करे। करण प्रयाग 215, थाल 57। और आप देख सकते हैं सड़क बहुत ज़्यादा नैरो है, और लेफ़्ट साइड में आप देखिए कोई रेलिंग नहीं है। अगर ब्रेक नहीं लगी आपसे टाइम से, और अगर आपने ओवर स्पीड करी, तो सीधा खाई में जाने के खतरा है। तो यहाँ पे बहुत बहुत केयरफुल होकर चलानी पड़ेगी। करना है बहुत काम, पर सुरक्षा पर भी हो अपना ध्यान। ऐसे ऐसे करके नैरो, और बिल्कुल सामने खाई। कट के टाइम पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है। और मौसम इस टाइम में बहुत ठंडा हो गया है, क्योंकि पूरे बादल आ गए हैं चारों तरफ। जी सर। अच्छा, मुझे लगा आप कुछ बता रहे हैं। ना, हम तो आपको हम सब दिखा रहे थे। कहाँ से आए हो आप? हम लोग आए लखनऊ से। लखनऊ से? तो ये भाई लोग हमें मिले हैं, लखनऊ से आए हुए हैं, 11 दिन का ट्रिप है ना। और कितने दिन हो गए आपको? 4 दिन हो गए। 4 दिन हो गए, अभी 7 दिन और यहाँ पे हो। हाँ। बहुत बढ़िया। 7 दिन अभी बढ़िया से घूमेंगे, तो मुंशियारी घूमेंगे, फिर इसके बाद अपना जाएंगे देवप्रयाग, कर्णप्रयाग, देवप्रयाग, करणप्रयाग। अच्छा, वापस इधर ही से आएंगे। अच्छा, वापस इधर से? नहीं, मैं आया पित्तौरागढ़ से था, अब मैं वापसी यहाँ इस साइड से जाऊँगा, रानी खेत के साइड केसार देवी। ओके सर, नाइस मीटिंग यू। सेम हियर, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। ठीक है। हैप्पी राइडिंग, सेफ राइड। नींद आ रही है तो ड्राइव ना करें। और रोड भी थोड़ी थोड़ी ख़राब है बीच बीच में, जहाँ पे कट्स है। पूरी ख़राब हो रखी है, और ऊपर से कट्स ऐसे हैं, जहाँ पे भी कट है ना वहाँ पर मिट्टी है, जिसकी वजह से क्या है, अगर आप ब्रेक मारते हो कट पे तो बाइक स्किड कर जाएगी।
ओ माय गॉड, वाह, ये है असली ऑफ रोडिंग। छोटी सी सड़क, साइड में खाई, हाथ इतने ठंडे हो चुके हैं। मैंने ना गलती से ग्लव्स नहीं पहने अभी, जहाँ लास्ट नंदा देवी टेम्पल से निकला था, थोड़ा जल्दी में था तो मिस कर गया। अब सोच रहा हूँ पहुँच के ही पहनूँ, क्योंकि और आधा घंटे का रास्ता है, बट हाथ बिल्कुल ऐसे चिल्ड हो चुके हैं। रास्ते देखो कितने नैरो हैं। ये सड़क है ना, ये पार्टीशन है, जो बीच में पत्थर वत्थर गिरे हुए हैं ना, ये पेड़ पत्थर, ये बीच का पार्टीशन है। वो ये देखो लंगूर यहाँ पे मजे मस्ती करते हुए सड़क के ऊपर। ये ऐसे बैठा हुआ था, मुझे लगा मेरे ऊपर कूदेगा। पता नहीं वो डर रहा था या मैं। फिर से एक और कट, यहाँ से देखो खाई, और ये देखो लैंडस्लाइडिंग, पत्थर गिरे हुए हैं सड़क के ऊपर। मतलब व्यूज़ की तो कोई कमी नहीं है यहाँ पर। मतलब ये देखो सामने से गाड़ी आ गई, अब भाई नहीं निकल सकते थे, मैंने जगह दी थी तो उन्होंने मेरे को जगह दे दी, निकल जाती। रास्ते बहुत खतरनाक है और मज़ा भी उतना ही आ रहा है। यहाँ ऊपर चढ़ के भी एक मंदिर है। कीर्ति वाटरफॉल की एंट्री से पहले ही आपको KMVM की प्रॉपर्टी मिल जाएगी, जहाँ मैंने अपने बादल को पार्क कर दिया है। और यहाँ से रास्ता ऊपर जा रहा है, ट्रैक करके जाना पड़ेगा वाटरफॉल की तरफ। मैं वो सामने बिल्डिंग से चढ़ता हुआ आया हूँ कीर्ति वाटरफॉल। शायद अभी आधा रास्ता हुआ है और मेरी सांस ही फूल गई यहाँ पे, क्योंकि जैकेट और राइडिंग पैंट बहुत हैवी है। चढ़ते समय आपको स्वेटिंग भी हो रहा है, वैसे मौसम बहुत ठंडा है। सांस फूल गई यहाँ पर। अभी पता नहीं कितना ऊपर जाना है और कोई आता जाता भी नज़र नहीं आ रहा है। हम इतना चल लिए हैं तो पूरा कंप्लीट करेंगे, फिर आगे की। एंट्री फीस 20 रुपीज़ ईच। काका चार्जेस लगेंगे अंदर जाने के? कितने पैसे? 20 रुपये। आके दूँ? ना ना अभी दे दो। अभी देने पड़ेंगे? हाँ फिर भूल जाऊंगा। कहाँ तक जा सकते हैं? हाँ उस जाली तक, झरने तक। उस झरने तक? हाँ जाली से बाहर नहीं जाना है, पत्थर आ रहे हैं ना ऊपर से, ओके। तो इसलिए जो है हमने मना कर रखा हुआ है। अंकल जी, हाँ सर। देख सकते हैं बीरथी वाटरफॉल, और इसके चारों तरफ का व्यू। और अभी यहाँ मैंने 20 रुपये की पर्ची कटवाई है। एंट्री फीस 20 रुपीज़ है, क्योंकि कोई ऊपर ग्लास ब्रिज है। तो मैं दिखाता हूँ आपको, ये रहा ऊपर। तो अभी हम इस पे जाएंगे फिर। सो दिस इज़ एंट्री फॉर द ग्लास ब्रिज। हर जगह पे सीढ़ियाँ, सीढ़ियाँ चढ़ चढ़ के थक गया हूँ मैं। वाह, प्रॉपर प्रोटेक्शन है, बट बहुत अच्छा लग रहा है। मैं दिखाता हूँ आपको मैं कहाँ खड़ा हूँ। यहाँ पर यहाँ से व्यू देखो।
इतनी हाइट पे हूँ मैं अभी। वो सामने वाटरफॉल। और बीरती फॉल घूम लिया, ग्लास ब्रिज पे चले गए। अब यहाँ से ट्रैक करके वापस नीचे जाएंगे KMVM की प्रॉपर्टी पे। आई होप उतना टाइम नहीं लगेगा जितना टाइम चढ़ने में लगा था। तो बीरती वाटरफॉल से निकलते ही छोटे छोटे स्टॉल्स हैं यहाँ कुछ खाने पीने के। भूख लग रही है बट मैं सोच रहा हूँ एक बार 1 घंटा ट्रैवल कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से बागेश्वर जो है 3 घंटे दूर है। तो लोग यहाँ पे फ़ोटो शूट करवाते हुए, मस्ती करते हुए। तो यहाँ से 90 किलोमीटर है बागेश्वर। तो प्लान ये है कि 1-1 घंटे के बाद 15-15 मिनट का ब्रेक लेंगे, उससे ज़्यादा नहीं, ताकि 6:30-7 बजे तक पहुँच सके। पीछे बारिश हो गई थी जिसकी वजह से रुकना पड़ गया। उसको देखो बाइक से भी तेज़ भाग रही है। अच्छा, अपने ग्रुप से मिलना था इसे, बेचारी पीछे रह गई थी, अभी भी भाग रही है। हैट्स ऑफ टू BRO जो जिन्होंने इतनी अच्छी अच्छी रोड्स बनाई हैं। और उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, हर 2 किलोमीटर के बाद उनका एक बोर्ड होता है जिस पे एक अच्छी सी कोटेशन लिखी होती है। तो मैंने तो अभी तक ऑलमोस्ट सारी कोटेशन पढ़ी हैं। नचनी 19 किलोमीटर, तेजम 13 किलोमीटर, क्विती 6 किलोमीटर। ये वाला घर देखो यार, कितना पुराना और कितना मस्त लग रहा है। टी फर्स्ट देन ड्राइव। ये सामने का रास्ता देखिए, ऐसे जिग जैग, इधर खाई है और इधर पहाड़ है, और कितनी नैरो रोड है। ये वाला रास्ता देखो, ये एक पूरा पहाड़ था जिसको काट के बीच में से रास्ता निकाला गया है। बागेश्वर धाम जाते समय 1.5 घंटा बचा है यहाँ से, ऑलमोस्ट 60-65 किलोमीटर बचे। तो कोई भी खाने पीने का मुझे कोई भी ऑप्शन नहीं था, और सडनली एक छोटी सी हट थी यहाँ पे, और उस पर लिखा हुआ है कैफ़े। तो अभी लाइट नहीं है तो मैं अपने गैजेट्स चार्ज नहीं कर पाऊँगा, पर यहाँ पर काका हमें मैगी बना के खिला रहे हैं अपनी किचन से, है ना काका? ना मैगी को, उसको फ्रूटी को भी क्या बोल रहे थे? पेप्सी। क्या बोल रहे थे आप? पेप्सी दिखाओ हमें। अरे वाह, और क्या है खाने को? बस चिप्स नमकीन, ये भी पानी या बिस्कुट है। ओके। जो पेप्सी होती है ना, वो होती है काले रंग की। काले रंग की को कहते हैं पेप्सी। ये है ऑरेंज कलर की। ठीक है, आओ। तो ये कितने बजे बंद करते हो आप? 6 बजे 5 बजे। तो आज मैं यहीं रुक जाऊं, मंजी में सो जाऊं? सो जाओ। फिर सुबह रात को बंद कर जाओगे आप? फिर सुबह खोलोगे? हाँ। कितने बजे? सुबह आ जाता हूँ मैं, कभी 5 बजे 6 बजे। 5 बजे 6 बजे। और फिर रात को मुझे खाना कौन खिलाएगा? अपने हाथ से बना के खाओगे, यहाँ क्या है? अच्छा, अपने ये श्यामा गांव है, और उसकी ये मेन मार्केट है श्यामा गांव की। गांव आता है तो थोड़ी सी रौनक आती है, वरना तो पूरा सुनसान रास्ता लगता है। रास्ते ऐसे हैं कि एकदम से ढलान आती है, फिर एकदम से चढ़ाई, फिर एकदम से ढलान, फिर एकदम से चढ़ाई। अब धीरे धीरे अंधेरा होता जा रहा है। यहाँ से अस्कोट जो है 22 किलोमीटर है, और बागेश्वर 45 किलोमीटर। तो अब अपना नेक्स्ट ब्रेक लेंगे अस्कोट में,
बादलों के पीछे सूरज है, छुप चुका है और नीचे का देखो रेस कैसी आ रही है और नीचे का कलर ऑरेंज हो गया है। इतना ब्यूटीफुल लग रहा है। और आप जितने पहाड़ देखोगे एक के बाद दूसरा, दूसरे का तीसरा, सबकी अलग शेप है और मिलके इतना अच्छा लग रहा है ना। सबके अलग अलग कलर्स हैं सूरज की रोशनी पड़ने से। किस पे रोशनी पड़ रही है उसकी ज़्यादा ब्राइट, और जो उससे आगे वाला है वो उसमें अंधेरा है। और पूरी नीचे वैली नज़र आ रही है। कैफ़े काफ़ी मस्त बना रखा है यार ये। अगर रुकेंगे तो लेट हो जाएंगे। द जंगल कैफ़े। और सूरज भी निकला है बादलों से। वाह, ब्यूटीफुल। किलोमीटर पहले भराड़ी की मार्केट है। ऐसे मार्केट आनी चाहिए, थोड़ा सा ना हैपनिंग लगता है, नहीं तो ऐसा लगता है सुनसान एरिया में आप बाइक चला रहे हो। कपकोट रह गया यहाँ से 1 किलोमीटर दूर। वहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, फिर आगे अराउंड 23 किलोमीटर है बागेश्वर, फिर वो कवर करेंगे। बागेश्वर से जस्ट 5 किलोमीटर पहले एक और पेट्रोल पंप है। तो मैं अब बागनाथ मंदिर बागेश्वर के सामने खड़ा हूँ और बिल्कुल इसके सामने मैंने अपनी बादल को पार्क कर दिया है और सामने वाली शॉप ने अलाउ कर दिया और यहीं से मैंने प्रसाद ले लिया है। नमस्ते सभी को, मैं हूँ इस टाइम पे भागनाथ मंदिर में और जस्ट आप मेरे पीछे देख सकते हैं भागनाथ मंदिर। तो और इस टाइम पे समय हो गया है 7:30 पौने 8 का और मंदिर अभी खुला हुआ है। तो चले दर्शन करते हैं प्रसाद। बागेश्वर में बागनाथ मंदिर में दर्शन हो गए बहुत अच्छे और आरती हो रही थी उसी समय, तो उसका भी मैंने आनंद उठाया। और अब वहाँ से मैं निकल पड़ा हूँ बैजनाथ की तरफ। इस टाइम पे ना पूरा अंधेरा हो गया है, पर यहाँ से डिस्टेंस है 20 किलोमीटर्स और टाइम लगेगा 37 मिनट्स के आसपास। पहले मेरा प्रोग्राम था मैं यहीं रुकूँगा, बट यहाँ के लोकल्स ने बताया कि रास्ता ठीक है, आप पहुँच जाओगे आधे पौने घंटे में। तो सही है, फिर कवर करते हैं और वहीं पे स्टे करते हैं। सुबह का उतना ही डिस्टेंस बच जाएगा। मेरी फॉग लाइट नहीं होती तो मुझे कुछ भी नज़र नहीं आता। मैं आपको दिखाता हूँ, ये बिना फॉग लाइट के पूरा अंधेरा। अब मैंने चला दी फॉग लाइट। कोसानी 38 किलोमीटर, बैजनाथ 21, दीनापानी 96 स्ट्रेट जाना है और 15 मिनट के अंदर हम पहुंच जाएंगे बैजनाथ। और सबसे पहले वहाँ पर ढूंढेंगे होटल। अब बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ क्योंकि मुनस्यारी से यहाँ बागेश्वर तक का जो रास्ता था बहुत मुश्किल था यार। मतलब इतनी नैरो रोड और जिग जैग और रास्ते भर में पत्थर पड़े हुए थे, आप तेज़ भी नहीं चला सकते हो। हाय ऑल, तो समय हो चुका है 8:30-9 बजे का रात का और मैंने चेक इन कर लिया अपने प्रॉपर्टी में। और ये प्रॉपर्टी का नाम है KMVM बैजनाथ, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। और कारण था इसको बुक करने का, यहाँ रुकने का, कि यहाँ पे पार्किंग अवेलेबल है। क्योंकि जितने भी मैंने रास्ते में होटल्स और देखे, 1-2 चेक भी किए, पर उनकी पार्किंग नहीं थी। वो रोड के ऊपर ही आपको खड़ी करनी थी, तो मुझे वो थोड़ा सा सेफ नहीं लगा।
तो मैंने इस KMVM की प्रॉपर्टी में प्रॉपर पार्किंग है, तो मैंने यहाँ पर इसलिए ये कारण था कि ये मैंने बुक कर लिया। तो अभी चेक इन कर चुका हूँ, रूम में सामान वामान रख लिया, बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ, फटाफट अपने गैजेट्स को चार्ज करता हूँ और ये प्रॉपर्टी मैं आपको कल सुबह मॉर्निंग में दिखाता हूँ। प्रॉपर्टी अच्छी है काफ़ी और रूम ओके ओके है, मतलब चार्जेस गवर्नमेंट के हिसाब से, मतलब ये मैं इस रूम का दे रहा हूँ 2200 रुपये, ठीक है, मतलब नॉट सो गुड नॉट सो बैड। तो आज का दिन बहुत बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहा, बहुत रास्ते बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग थे, भले बहुत धीरे चलानी पड़ी बट बहुत नैरो रोड्स थी और काफ़ी ज़्यादा यू टर्न थे और काफ़ी हाइट एंड डाउन, जिसकी वजह से आपको सभी टर्न पे स्पीड जो है 15 20 25 से ऊपर नहीं कर सकते थे, क्योंकि रास्ते में बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइडिंग के एरियाज थे जहाँ पत्थर वत्थर काफ़ी गिरे हुए थे। तो रास्ते में ना बहुत सारे रेस्टोरेंट्स और वैसी चीज़ें नहीं मिलेंगी आपको जो आप सोचेंगे कि और हिल स्टेशन पे जाते हैं जहाँ मॉल रोड होती है, वैसा वाला आपको एटमॉस्फेयर यहाँ नहीं मिलेगा। बट जहाँ पे भी आपको कुछ अवेलेबल मिले तो रुक के खा लें, क्योंकि आगे पता नहीं कितने किलोमीटर तक आपको कुछ ना मिले। छोटे छोटे गांव रास्ते में बहुत सारे पड़े थे, गांव के अंदर छोटी छोटी शॉप्स जिसमें किराने की, फ्रूट्स की, ये सारी शॉप्स आपको अवेलेबल होंगी। तो वो भी बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आप फ्रूट्स लें और फ्रूट्स खाएं ऐसे रास्तों में, क्योंकि बहुत ज़्यादा टर्न्स हैं, जिसको आदत नहीं है पहाड़ की तो उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। आज का दिन यहीं पे एंड करते हैं और कल सुबह शुरुआत करेंगे यहाँ से बैजनाथ से। सबसे पहले दर्शन करने जाएंगे बैजनाथ मंदिर के और फिर वहाँ से हम चलेंगे दिल्ली की तरफ वाया सोमेश्वर रानीखेत होते हुए। तो अगर आपको मेरी वीडियो और मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आ जाए। और थैंक यू एवरीवन फॉर गिविंग मी सच लव एंड सपोर्ट, मेरी वीडियोस देखने के लिए, कंटेंट देखने के लिए। थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट।